बस्तर सुकमा में फिर से एक बार जवानों को बड़ी सफलता मिली है। 17 माओवादियों को मार गिरा है, जिसमें 11 नक्सली महिला है, बाकी पुरुष है। इसमें कुछ नक्सलियों की शिनाख्ती हो पाई है, कुछ अभी बाकी है। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने क्या कुछ कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप सुन। जिला सुकमा की थाना किरलापाल अंतर्गत गोगुंडा, निंडुम, उप्पमपल्ली जो थाना किरलापाल क्षेत्र अंतर्गत आते, इन इलाका में प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपी संगठन की स्टेट लेवल कमेटी के कैडर्स और डिविजनल लेवल कमेटी कैडर्स और पीएलजी प्लेटून 24 और 26 एवं अन्य जो फॉर्मेशन की माओवादी कैडर की उपस्थिति के आसूचना के आधार पर सुकमा डीआरजी एवं सीआरपीएफ 159 बटालियन की संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान आज प्रातः 8 बजे से लेकर अनेक बार सुरक्षा बल या माओवादी के बीच में मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ लगभग 4-5 घंटे लगातार चलता रहा। उसके पश्चात इलाके के सर्चिंग के दौरान 17 माओवादियों को डेड बॉडी बरामद की गई थी। इनमें से 11 महिला माओवादी कैडर और 6 पुरुष माओवादी कैडर के डेड बॉडी बरामद की गए थे। अब तक जो प्राथमिक शिनाख्ती में इसमें दंडाकरण स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर जगदीश का जो बॉडी जो शिनाख्त हुआ, जिसके ऊपर 25 लाख का इनाम है और इस क्षेत्र में काफ़ी अनेक वारदात में शामिल रहा, जिसका डिटेल हम शेयर कर लेगा। और अरनपुर जो आईडी ब्लास्ट की घटना जिसमें हमारा 10 जवान का शहादत हुआ, उसमें भी मास्टरमाइंड ये जगदीश रहा। इसके अलावा जो एसीएम रोशन, एसीएम सलवम जोगी और एसीएम माधवी देवे एवं अन्य सबका अभी पहचान का कार्रवाई की जा रही है। इस इलाका में इन सब माओवादी कार्य का कई समय से काफ़ी एक आतंक घटनाक्रम में, कई हिंसात्मक घटनाक्रम में ये लोग शामिल रहा और इनके कारण से इलाका में भय का माहौल और क्षेत्र की जनता का अनेक प्रकार की प्रावधानों को सामने करना पड़ते। इस मुठभेड़ के पश्चात इन सब माओवादी कार्य का डेड बॉडी रिकवर करने से क्षेत्र में सब जनता को राहत की एक एहसास होगा। साथ साथ इलाका में आने वाले समय में एक नया पहचान प्राप्त होकर विकास कार्य को भी गति प्राप्त हो सकता है। इस मुठभेड़ के दौरान हमारा डीआरजी सुकमा की जवान काफ़ी बहादुरी से सभी इसको मुकाबला किया। साथ में हमारा सीआरपीएफ 159 बटालियन का भी जो टीम से सभी बल सदस्य ने काफ़ी बहादुरी से इस मुठभेड़ के दौरान माओवादियों का हमला को सामने किया। इस दौरान हमारा 3 डीआरजी सुकमा के जवान एवं एक सीआरपीएफ 159 बटालियन का जवान, 4 लोग कुल घायल हो गए थे। सभी घायल जवान का इलाज अभी जारी है। उनका स्थिति खतरे से बाहर एवं सामान्य है और कोई क्रिटिकल कंडीशन नहीं। वो अभी जल्दी स्वस्थ होकर पुनः अभियान के लिए वापस आने के लिए वो लोग सब इच्छुक है और उनके लिए बेहतर ट्रीटमेंट अभी जारी है। और बस्तर रेंज में देखा जाए वर्ष 2025 में विगत 2.5 महीने में अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात कुल 117 माओवादियों का डेड बॉडी अब तक बरामद की गई थी। बस्तर संभाग के अंतर्गत जैसा डीआरजी, बस्तर फाइटर, एसटीएफ, सीएफ, कोबरा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीएफ एवं अन्य समस्त सुरक्षा बल द्वारा लगातार एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के माध्यम से इलाके में अभियान संचालित की जा रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप काफ़ी सकारात्मक रहा। 2024 में भी हमें पूरा बस्तर संभाग के अंतर्गत 217 माओवादी का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकॉर्ड की गए थे और वर्ष 2025 में अभी मात्र 2.5-3 महीने के अंतर्गत 117 माओवादी को डेड बॉडी अब तक बरामद की गए थे। इस अभियान में और पूर्व में भी अनेक अभियान में जैसा हमारे घायल जवान साथियों को समय पर इवैक्यूएशन करके उनका बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर भेजने में इंडियन एयरफोर्स और बीएसएफ मिसाइल का हेलीकॉप्टर्स का काफ़ी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। आज की मुठभेड़ पश्चात भी हमारे घायल जवान को हायर सेंटर के लिए रेफर करने के लिए इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर का काफ़ी अच्छा भूमिका रहा। और आने वाले समय में मोदी के पास और कोई विकल्प नहीं बचा है, हिंसा त्याग करके शासन के समक्ष आत्मसमर्पण करे, अन्यथा काफ़ी गंभीर परिणाम को उनको भुगतना पड़ेगा। जैसा बार बार हम इस अपील या चेतावनी को देते आ रहे हैं, इसमें प्रभावित होकर कई माओवादी कैडर आत्मसमर्पण भी कर रहा है, लेकिन शेष अन्य जो माओवादी कैडर अभी भी उनके पास बहुत कम समय बचा है। उनके पास मात्र एक ही विकल्प शेष रह गए, हिंसा त्याग करके समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के उद्देश्य से शासन के समक्ष आत्मसमर्पण करे, नहीं तो इसके परिणाम सब लोग देख ही रहे हैं। जो मुठभेड़ के दौरान हमारा सुरक्षा बल जिस तरीके से काफ़ी बहादुरी से, काफ़ी मजबूत मनोबल के साथ माओवादियों को सामना कर रहा है, इसलिए उनके पास बचने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगा। मैं पुनः आज की इस सफल अभियान के लिए जो डीआरजी सुकमा
और सीआरपीएफ का 159 की यूनिट और आसपास सभी हमारा सुरक्षा बल जो इस अभियान में प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से शामिल रहा। इसके अतिरिक्त जो लगातार बस्तर संभाग के अंतर्गत समस्त सुरक्षा बल जैसा डीआरजी, बस्तर फाइटर, एसटीएफ, सीएफ, कोबरा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसपी तमाम सुरक्षा बल लगातार बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ, बेहतर रणनीति के साथ कार्य कर रहा है, जिसका परिणाम काफी सख्त पर है। आने वाले समय में जैसा राज्य सरकार और केंद्र सरकार की मंशानुरूप तथा क्षेत्र की जनता की इच्छा बहुत जल्दी इस इलाके में समस्या को समाप्त करते हुए इलाके में शांति व्यवस्था स्थापित करने के साथ विकास को गति भी दिया जाएगा और बस संभव के एक नया पहचान